देश में E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर विवाद गहराता जा रहा है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जहां लोगों की शिकायत है कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, दूसरी तरफ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि इससे इंजन पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ आपको समझा दें कि ज़्यादा ब्लेंडिंग का मतलब क्या है। जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिल जाता है तो इंजन को उतनी ताकत पैदा करने के लिए ज़्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि E20 फ्यूल बिना उचित परीक्षण के करोड़ों लोगों पर थोपा जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि E20 फ्यूल क्या है और ये कैसे बनता है। ये एक बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्के और दूसरे एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार किया जाता है, जिसे इथेनॉल कहते हैं। इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे मकसद कच्चे तेल की निर्भरता को कम करना है। वहीं E20 से एयर पॉल्यूशन कम करने में मदद मिलती है। जहाँ तक E20 फ्यूल की बात है, इसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि इथेनॉल से गाड़ियाँ खराब होती हैं। इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लाइव टाइम से बात करते हुए साफ कहा कि इथेनॉल ब्राज़ील में 1970 से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये पेट्रोल से भी सस्ता है, लिहाजा इसके खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है। इथेनॉल जो है हमारे देश में नहीं, तो पहली बात 1970 से ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन है। ये टोयोटो, हुंडई, यही कंपनियां वहाँ हैं और वो चॉइस है फ्लेक्स इंजन का, मतलब 100% इथेनॉल डालो या 100% पेट्रोल डालो, तुम्हारा चॉइस। अब इथेनॉल का भाव हमारे यहाँ 75 रुपये लीटर आएगा और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर आएगा। इथेनॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो पहली बात, फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर भी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको लोगों की शिकायतों से भी रूबरू कराते हैं। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की E20 पॉलिसी को लेकर लोगों में असंतोष है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे गाड़ी की क्षमता तो कमज़ोर हो ही रही है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और इतना ही नहीं, जो गाड़ियां इथेनॉल के अनुकूल नहीं हैं, वैसे गाड़ियों में फ्यूल पंप जाम होने, रबर के पाइप कटने और इंजन के हिस्सों में जंग लगने की शिकायत सामने आई है। हालांकि सरकार इन दावों को बेबुनियाद बता रही है। आपको बता दें कि 2023 से पहले भारत में ज़्यादातर गाड़ी E10 के लिए बननी शुरू हो गई थी। ऐसे में लाखों कार ओनर्स का आरोप है कि E20 थोपने की कोशिश की जा रही है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इसके इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने लाइव टाइम से खास बातचीत में पेट्रोल की कीमत पर सरकार का पक्ष भी रखा। पेट्रोल की कीमत वही की वही है, तो अगर आप 20% इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत भी नीचे आनी चाहिए। इसका कारण यह है कि पेट्रोल की कीमत स्थिर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में वो जो 130 बैरल तक गई थी कीमत, अब फिर 70 आई। जब कीमत बढ़ती तो वही भाव देना, उसका नुकसान होता है। तो कीमत कम होती तो उसको बैलेंस करते। आपको मालूम है, अगर इथेनॉल की गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का खर्चा अगर 40-30 हज़ार रुपये है, तो इथेनॉल के गाड़ी का खर्चा 6-7 हज़ार रुपये आएगा। किसकी बचत हुई? कि इंश्योरेंस कंपनियां वो गाड़ियां जिनमें पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स होके चल रही हैं, उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रही हैं। इसका भी बड़ा प्रसार। एक नाम बताओ। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मेरे यहाँ इंश्योरेंस के रिकॉर्ड है। एक नाम बताओ। आपके चैनल पे जाहिर कर दो कि जिनको इंश्योरेंस के क्लेम में अड़चन आई इतना वो मुझे मिले। अगर आती है तो आप कहते हैं कि आप उसका निवारण करेंगे? नहीं साहब। इस बीच सोशल मीडिया पर E20 फ्यूल को लेकर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें गाड़ियों की टंकी में चींटियां दिखाई जा रही है। लाइव टाइम्स वैसे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इस पर परिवहन मंत्री गडकरी ने बड़े चुटीले अंदाज में सफाई दी। चूंकि इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, इसलिए गन्ने के जूस के आसपास ये जो है चींटियां घूम रही है। क्या आपने ये वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे? मैं देखता नया बात पूछता हूँ। हाँ। गन्ने के जूस और इससे अल्कोहल बनता है। अल्कोहल से देशी और विदेशी दारू, ब्रांडी, विस्की, रम बनती है। तो अब इतने रम पीने वाले जो होटल
जाते हैं तो रम डालने के बाद क्या मक्खी लगती क्या किसी को? पागलपन की हद कर दी। ये सब पेड कैंप। E20 फ्यूल को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि E20 फ्यूल को बिना टेस्ट किए जनता पर थोपा गया है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विंप डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से इथेनॉल खरीद बढ़ाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश BPCL की याचिका पर दिया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कच्चे तेल की दूसरे देशों से खरीद से बचने और पर्यावरण संरक्षण की सरकार की कोशिशें क्या रंग लाती हैं, क्योंकि आम जनता अपनी गाड़ी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा भी चरम पर है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि E20 फ्यूल का फंडा देश के लिए कितना कारगर है। एक बात और, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और कहीं सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें, बल्कि सही जानकारी तक पहुंचने की कोशिश करें। सुनी सुनाई बातों पर यकीन भी नहीं करना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ विक्रम गुलाटी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है टोयोटा के। इसके अलावा मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, ये एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके अलावा संजीव उनियाल हैं, ये भी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले विक्रम गुलाटी जी, कंसर्न्स मैंने बताए, जो कंसर्न्स लोग कह रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर चींटी वाला वीडियो भी है कि पेट्रोल की टंकी पर चींटी चढ़ गई। दूसरा जो है, सोशल मीडिया पर हर तरह की बातें लिखी जा रही है, कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं। आप क्या कहेंगे? क्या लोगों को चिंता करनी चाहिए अपनी गाड़ियों की? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया। मैं अपना व्यू नहीं देना चाहूँगा, मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। फैक्ट ये है कि जब E20 का रोल आउट किया गया, ये EBP प्रोग्राम जो है, जो 2018 में अ, उसको बनाया गया था, उसके तहत किया गया है। 2021 में जो भारतवर्ष की बहुत ही रिनाउंड ऑटोमोबाइल टेस्टिंग एजेंसी है, ARAI, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी मान्य प्राप्त है, उनके उनके द्वारा पूरी इंडस्ट्री से पुरानी गाड़ियों और टू व्हीलर्स को लेकर टेस्टिंग की गई थी। टेस्टिंग का लक्ष्य ये था कि देखा जाए कि गाड़ियों को या टू व्हीलर्स को क्या डैमेज होता है और माइलेज पे क्या असर आता है। वो रिपोर्ट पब्लिक आई थिंक डोमेन में अवेलेबल होगी। उसकी जो समरी है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डैमेज खास नहीं आता है फॉर यूज ऑफ E20 पुरानी गाड़ियों में। और जहाँ तक E20 की इम्प्लीमेंटेशन है, वो 2023 से मटीरियली कंप्लायंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑलरेडी लागू हो गया है। तो 2023 से जितनी भी गाड़ियां आई वो E20 के मटीरियली कंप्लायंट थी। जहाँ तक माइलेज की बात है, उसमें यह पाया गया कि तकरीबन 2, 4 या 6% तक, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉडल है, उसमें माइलेज की ड्रॉप पाया गया। 2, 4 या 6% के करीब था। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोग जो बहुत चिंता कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें आ रही हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि अपनी गाड़ी का ख्याल कैसे रखें, किस तरह से वो बात करें, और E20 पेट्रोल भरवाएं या नहीं भरवाएं? देखिए, E20 पेट्रोल बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्यूल एफिशिएंसी अगर किसी की कुछ ज़्यादा कम आ रही है तो उसके कई और भी कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आपने टायर प्रेशर ठीक से नहीं रखा है, ड्राइविंग ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा एक्सेलरेशन है, ज़्यादा डी एक्सेलरेशन है, कंजेशन है, कई सारे कारणवश हो सकते हैं। मेंटेनेंस नहीं की गई है। तो अगर आप ठीक से मेंटेनेंस कर रहे हैं, बाकी से चीज़ देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो ARI के स्टडी में निकला था, उस हिसाब से वो उतना ही फर्क पड़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है और चिंता करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तहसीन, सबसे पहले ये जो पॉलिसी रोल आउट हुई थी, मैं फैक्ट्स बता दूं, 2003 में इसकी शुरुआत हुई और UPA 1 के टाइम पे जो E10 की एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो ये लंबी प्रोसेस है जो अब जाकर जो है E20 तक आई है। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि
जो लोगों के कंसर्न हैं उसमें बहुत सारी बातें सच भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के आरोप सच भी हो सकते हैं, लेकिन ये शिकायतें मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल तक ना पहुंचकर सोशल मीडिया पर क्यों वायरल होती जा रही हैं? क्योंकि हमने ये दीपक जी, देखा है सबसे सोशल पहले- मीडिया पर कई बार भेड़ चाल चल जाती है, जैसे चीटियों वाली बात। दीपक जी, सबसे पहले तो थैंक यू, मुझे आपके साथ शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे थोड़ा जाना है, मुझे बताया गया था कि सिर्फ हम 2 लोग हैं, ये मुझे पता ही नहीं था ये फॉर्मेट है। मैं 2.5 मिनट में अपनी बात जल्द से जल्द समाप्त कर दूंगा, हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, ये प्लीज कहा मुझे गया एकदम था कि समझना। आपके साथ और एक्सपर्ट भी नहीं होंगे। नहीं, सचिन ने मुझे कहा था टूटू धवन आ रहे, उसने कुछ और कहा था। खैर, मैं उसमें नहीं गिरना चाहता, 2.5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, हर एक पहलू का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात, ये कैंपेन मैं चला रहा हूँ। मैं नितिन गडकरी जी को आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच और लाई डिटेक्टर टेस्ट पब्लिक में करने को तैयार हूं। कैंपेन में चला रहा हूं, मुझे किससे फंडिंग मिली है, मैं इसको कराने को तैयार हूं। दूसरी बात, ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर, कि 2003 में स्वर्गवासी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पॉलिसी की कल्पना की थी, फिर यूपीए ने इस पॉलिसी पे ट्रायल रन किया था, फिर उन्होंने E5 इंट्रोड्यूस किया और 2013 में स्वर्गवासी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनके कैबिनेट में इसको नोटिफाई किया था। हम बेवकूफ नहीं है, हम एथेनॉल के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं हमें चॉइस मिले और दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे। अब विक्रम सर ने आपको क्या बोला, मैं आपको मैनिपुलेशन दिखाता हूं। विक्रम सर ने बोला ARAI की रिपोर्ट है, ARAI रिपोर्ट की टेस्टिंग हुई है, उन्होंने शायद पढ़ा होगा क्योंकि टोयोटा से जुड़े हुए हैं। सर, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं मिल रही है रिपोर्ट। क्यों भाई, क्यों सरकार हमें नहीं देती है? हमें सरकार ये रिपोर्ट अवेलेबल नहीं कराती, कहती है हम आपको रिपोर्ट नहीं दे सकते। क्यों? दूसरी चीज, ये चीटियों वाला वीडियो की आपने बात की सर, ये जो वीडियोस इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे हैं ये सरकार करवा रही है, ताकि इस तरह के बेवकूफ वाले सवाल आए और उसके तहत BPCL उसको क्लैरिफाई करते, जो जेन्युइन सवाल है हमारे, उस सवाल के उत्तर नहीं आते। तीसरा सवाल यह है कि सरकार कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, और जो विक्रम सर ने कहा 2023 में लागू हुई एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी, बिल्कुल सही सर ने कहा। नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में जो सर ने उसका जिक्र किया, विक्रम सर ने, वो कहता था एथेनॉल 20 2030 में लागू होना चाहिए। उस रिपोर्ट में लिखित में दिया गया था, इसलिए 2030 में लागू होना था क्योंकि तब तक जो गाड़ियां है जो एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है वो फेज आउट हो जाएगी। अचानक से 2023 में नितिन गडकरी जी या हरदीप पुरी जी जो भी है उठते, गाड़ियों को कहते आपको कंप्लायंट होना है जैसे सर ने कहा, और उसके बाद इस पॉलिसी को रोल आउट करते 2025 में ये मैंडेटरी फ्यूल हो जाता है। यानी कि आज भी 80 से 90% गाड़ियां साहब एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। अब ये इनका दावा है कि गाड़ी में दिक्कत नहीं आती, हम जानते हैं क्या क्या दिक्कत आती है, ये हमें ब्रश अंडर द कारपेट करते हैं, मक्खियों वाली वीडियो दिखाते हैं। अब चौथा चीज, इनका चौथा दावा है कि हमारा फॉरेन रिजर्व्स बचता है। साहब क्या आप जानते हो, 2 चीज मैं बताता हूं, अगर आपको 3 लाख करोड़ रुपया सालाना बचाना है, आप केवल रस्तों को ठीक कर दे, केवल रस्तों को, ट्रैफिक जाम हटा दे, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे नहीं ले, आप सालाना 3 लाख करोड़ पेट्रोल में बचा सकते हैं। वो नहीं करना है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मिलते हैं। दूसरा साहब, मैं आपको इस पॉलिसी की बेवकूफी बताता हूं। कॉर्न का जो एक बाई प्रोडक्ट है DDGS, हम इसको एक्सपोर्ट करते थे, ये हम एक्सपोर्ट करते थे, इसमें हमारा सरप्लस प्रोडक्शन था क्योंकि कॉर्न का था। 2017-18 में कॉर्न डाइवर्ट नहीं हुआ था एथेनॉल के लिए। अब क्या हो रहा है साहब, हम अमेरिका से कॉर्न इंपोर्ट करने वाले, ये अमेरिका के प्रेस रिलीज में आ गया फरवरी 6 को। फरवरी 7 को पीयूष गोयल जी कहते हैं हाँ हम इसको इंपोर्ट करेंगे, पशुओं के आहार की शॉर्टेज है। भाई, जिस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो, शॉर्टेज कैसे है? क्योंकि कॉर्न को आपने वहां पे डाइवर्ट कर दिया। कितना डाइवर्ट किया? इनके अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्फेस के अलग अलग रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट नहीं बताते। पर शॉर्टेज है, आप अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न आप इंपोर्ट करें, कौन सा आपका डॉलर बच रहा है, या तो डॉलर आप खर्च कर रहे हो। दूसरा आपको बताता हूं, ये कहते हैं पर्यावरण के लिए अच्छा है। हमने वीडियो देखा एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री में कितना पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज बता रहा हूं, पानी कितना खर्च होता है साहब। शुगर केन में 3,500 लीटर पानी, चीनी में चावल में 4,500 लीटर पानी, और कॉर्न में 4,500 लीटर पानी, और चावल में 10,500 लीटर पानी। और किसके मिले? सारे नेताओं के बच्चों के मिले। शुगर केन के मिले किसके? मैं भाजपा के नहीं कह रहा, सारे नेताओं के। ये अपना बेटा बड़ा योजना चलाते हैं। और लास्ट चीज साहब, नितिन गडकरी जी के बेटे एथेनॉल के धंधे में है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो थोड़े धंधे में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तहसीब आपने अपनी सब बात कह ली और मैंने आपको टोका भी दी, मुझे एक बात बताइए, ये डिसीजन किसका है E20 मिलाने का, E20 शुरू करने का? ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का। आप कैंपेन क्या चला रहे हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ, तो आपके इंटेंशन पर भी सवाल उठेंगे ना कि भाई जो काम तेल मंत्रालय ने किया उसके लिए आप सड़क मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो काम पीयूष गोयल कर रहे हैं उसके लिए आप सड़क मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये तो इसके ऊपर तो सवाल उठेंगे ना, इसके ऊपर डाउट भी होंगे।
और जो आपको सूट नहीं Correct, कर sir. रहा, आप वो कह रहे हैं कि वो सरकार करा रही है, मतलब सरकार ही अपने खिलाफ Sir, कैंपेन correct. चला रही है। यस सर, ये इस तरह के फालतू कैंपेन, ताकि इसको फैक्ट चेक करते हमें वो बताए कि हमारे कंसर्न जेन्युइन है। पर सर, मैं आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है कि हम नितिन गडकरी जी को क्यों टारगेट करें, आदरणीय हरदीप पुरी जी को नहीं। राइट सवाल है सर। नितिन गडकरी जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने साइन किया एथेनॉल 100 वाला। क्यों? वो कौन होते साइन करने अरे वाला? हरदीप पुरी जी को E20 sign भाई, करना चाहिए। इथेनॉल 100 नहीं सर, फ्लेक्सी फ्यूल की बात सर, आप करी समझिए। उन्होंने कि आप E100 की समझिए ना। गाड़ियां बनेंगी, उन्होंने उसको साइन सर, करने की बात की। सर, मेरी बात तो E100 कीजिए ना, फ्यूल मार्केट में रोल आउट करने की बात नहीं की, कुछ भी बात मेरी कर रहे बात होते हैं तो सीमा सुन बाप। लीजिए। सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल मानता हूं शो ऑफ इन्होंने किया। कामिया जानी के पॉडकास्ट में जाते कह रहे पेट्रोल में बंद करूंगा, 15 रुपए में मैं पेट्रोल बचूंगा। इनका डिपार्टमेंट है पेट्रोल बचना। ये सारा शो ऑफ उन्होंने किया, तो वो टारगेट हो रहे। एक दूसरी चीज सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं और आपके दर्शकों से, हम एथेनॉल 20 के खिलाफ भी नहीं है, हम चॉइस मांगते हैं। ये क्या कहते हैं ब्राजील में, अमेरिका में, ब्राजील अमेरिका में प्रोग्राम 70s में चालू हुआ। आज भी ब्राजील अमेरिका में E0 से लेके E100 तक आपके पास चॉइस अवेलेबल है। आपको जो भराना है, आपको E0 यानी जो एथेनॉल वाला कम पेट्रोल है, वो आपको 109 रुपए में मिल रहा है, यहाँ पे 175 में मिल रहा है सर। वो भी सब पेट्रोल पंप पे नहीं आपने मिल रहा मेरे है। सवाल भाई, का हमें जवाब नहीं choice दिया। दीजिए। आप नितिन गडकरी जी के पीछे क्यों पड़े हैं, ये तो बता दीजिए भाई। मैं फिर आपको कह रहा हूं, शो ऑफ भाई उन्होंने किया। फ्लेक्सी अपना फ्यूल के मोटरों की बात की थी E100 फ्यूल के वक्त, कि मैंने फ्लेक्सी फ्यूल की गाड़ियां बनाने की परमिशन दे दी है, और उसमें E100 अब मैं जो उसमें भी है आता हूं। वो इस्तेमाल होगा, जो 100% इथेनॉल होगा, ये उन्होंने उस कहा। पे भी आता हूं सर। आप किसी और उस पे भी आता हूं, इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं कि 15 रुपए में मिलेगा, नहीं, नहीं, मेरे नहीं, उन्होंने नहीं, कहा सर। 75 रुपए। नहीं सर, नहीं सर, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा कि वो पेट्रोल को 15 रुपया प्रति लीटर करेंगे आम आदमी के लिए। वो उन्होंने कहा सर। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको और एक चीज में इस सरकार को एक्सपोज करता हूं। ये लास्ट चीज है मेरा। E85 गाड़ी रोल आउट हुई, एक महीने पहले मेरा ट्वीट है कि गाड़ी नहीं बिकेगी। 3 गाड़ी बिकी। पता है क्यों सर? गाड़ी 2 लाख रुपया ज्यादा महंगा है, उसका एवरेज 40% कम है। गाड़ी का पैसा रिकवर करने को आपको 15 साल लगेगा। अरे कौन गाड़ी तहसीम भाई, खरीदेगा? विक्रम गुलाटी जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो करोड़ों रुपए और अरे लाखों सर, रुपए की सर, गाड़ियां कौन सी बनाते हैं, कंपनी सरकार एक्सपर्ट के तहसीम खिलाफ बोल रही पूनावाला है? हो गए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। और मुझे बिल्कुल बताइए, चला रहा हूं। आपने आज छाती ठोक तक के बोलता हूं आपने आज तक ऑयल एंड पेट्रोलियम मंत्रालय के बारे में क्यों नहीं लिखा? और आप जहां तक बोलते हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन आपको पता है भ्रष्टाचार के आरोप बाकी सरकारों पर भी लगते हैं, और यहां पर कोई और परिवार के लोग, तो कई सारे लोग आपके भी परिवार के होंगे जिन पर आरोप लगे होंगे। तहसीम पूनावाला जी, मैं मंत्री नहीं हूं। नितिन गडकरी जी का बेटा दोनों बेटे एथेनॉल के बिजनेस में। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गलत है, गलत है, गलत है। तहसीम भाई, आपकी जिस परिवार में शादी हुई है उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगे हैं। रॉबर्ट वड्रा पर लगे हैं कि नहीं लगे? 100% और पावर के बारे और उनके लगने चाहिए, सवाल उठने चाहिए, रॉबर्ट जी और प्रियंका जी को जवाब देने चाहिए, दीपक सर को रोज पूछना चाहिए। मैं 100% आपसे अग्री करता हूं कि ये इसमें कौन सी बात है। वो सत्ता के बाहर है, सत्ता में नितिन गडकरी जी है, उन्होंने शो ऑफ किया है, उन्होंने बोला है मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा। वो मतलब कौन होते 15 रुपए में अच्छा। देंगे? हरदीप पुरी जी। भाई कब कहा, किसको कहा, किस संदर्भ में कहा? वीडियो, आपने सब कोई कुछ एक public domain। ऊपर का स्टेटमेंट निकाल लिया तहसीम पूनावाला जी, और लकीर नहीं। के फकीर बने हुए हैं आप। और आप कैंपेन सर, में किस नितिन किस तरह की गडकरी बात जी करें, और किस किस हरदीप- तरह की भाषा एक का last line, इस्तेमाल हो सर। रहा है। मैं तो अपने लिए भाषा का इस्तेमाल देख रहा हूं, लोगों ने मुझे क्या क्या लिख दिया। गजब नहीं सर, कैंपेन मैंने चलाई है आप- तहसीम, सर, जहां आप शब्दों सर, का एक इस्तेमाल मिनट। होता है, गालियां सर, दी 10 जाती सेकंड है, जाता हूं। लोगों का नेम्स कॉल किया जाता है, लोगों के इंटेंशन पर डाउट किया जाता है। सर 10 सेकंड। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं नितिन सर का भी सम्मान करता हूं, हरदीप सर का भी। लेकिन हरदीप सर, नितिन सर और धर्मेंद्र प्रधान एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, ये 3 सबसे यूजलेस मिनिस्टर्स हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। और अगर मोदी जी इनको नहीं हटाते, मोदी जी का नुकसान होगा। इसके साथ एक चौथे निर्मला सीतारमण जी। बट मैं इन दोनों पे, अच्छा, हरदीप आप पुरी जी मतलब और नितिन आप गडकरी जी ने 4 देश को मंत्रालय बर्बाद- के एक्सपर्ट हो गए तहसीम पूनावाला, एक साथ 4 मंत्रालय हो आपके साथ गए, बैठने 4 का के बारे में सौभाग्य जजमेंट मिला भी सुना दिया, ना कोई अपील ना कोई आपके साथ दलील, बैठने का तहसीम सौभाग्य पूनावाला ने फैसला दे दिया। गजब है। इसीलिए सोशल मीडिया दीपक के सर आदि के साथ। कैंपेन या क्या लिखा जाता है, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। सर कैंपेन ये चला रहे हमारे खिलाफ। अच्छा, गजब चला बात है। आप हजारों ट्वीट करवा रहे हैं, आप पता नहीं कौन कौन से वीडियो डाल रहे हैं, और पेट्रोलियम मिनिस्टर के हमारे खिलाफ साथ- छोड़कर आप सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन हरदीप चलते पुरी जी को चलते भी आप संजीव टारगेट उनियाल कर जी रहे हैं। बताइए, एग्री करते हैं आप तहसीम पूनावाला से?
नहीं, मुझे लगता है दीपक चौरसिया कि चीजें जब अच्छी तरफ जा रही हैं, हम फोर्थ इकोनॉमी बन के थर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, और जब ईरान और यूएस की वार होती है तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह होता है कि हम पेट्रोल पर कब तक डिपेंड रहेंगे बाहर वाली कंट्रीज के साथ। ये तो कभी 100 करेंगी, कभी 200 करेंगी, कभी 500 करेंगी, कभी 800 करेंगी। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल के लिए मैंने खास तौर से, आप हैरान होंगे कि मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज की है। और अगर इस तरह की योजना, ये 20 की योजना कंपाइल करती है 2023 को ये लाती है सरकार, तो मुझे लगता है कि पूरे करोड़ों लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और टेस्टेड है, ब्राजील में टेस्टेड, आपके सामने एक मिनिस्टर ने बोला है। और ये इस तरह की कंपनी चीटियां आ गई हैं। तो जब भी मुझे लगता है, जहां तक दूसरी बात है, इनका बेटा है, तो अगर कोई ये कहता है कि भाई आप एजुकेशन करें, पढ़ाई करें, तो कोई कहे कि भाई रजिस्टर, इनके पड़ोस में रजिस्टर की दुकानें लग गई हैं, रजिस्टर बिकने लगे, पेंसिल बिकने लगी, पेन बिकने लगे हैं। तो क्या पढ़ाई करने के लिए रजिस्टर बिकते हैं, तो किसी ना किसी का फायदा तो उसमें होगा। अगर कोई कहता है कि एक्सीडेंट कम हो, रेड लाइट लग जाए, तो कोई कहे कि अरे भाई ये पोल बिक रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं एक्सीडेंट कम हो, इसलिए ये रेड लाइट लगा रहे हैं। और तो इस तरह की जो नेगेटिव कंपेनिंग है, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इन लोगों के ऊपर, इसीलिए मार्जिनलाइज हो गए हैं। और सरकार अपना काम कर रही है, उनको इस तरह की बचकानी बातों का मुझे लगता है जवाब देने का किसी भी मीडिया हाउस को, मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, कोई जरूरत नहीं है। हम मेन स्ट्रीम में आके मीडिया में अपनी बात कहें। आपने देखा उन्होंने क्या बात करी, जब मेरे जवाब देने की बारी आई तो वो भाग गए। तो इससे पता लगता है कि कितना झूठ था। तो ये अपने आप में ये बताता है कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कोर्ट में आपकी बात को कोई नहीं मानता है। रीजन बीइंग कि आप मीडिया में जाकर कंपेन करके इस तरह के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। पर सरकार और देश काफी आगे प्रोग्रेस कर गया है, आपके जैसे चैनल से लोग अपडेट हो गए हैं। और अभी गुलाटी जी ने बिल्कुल अपने एक्सपर्टीज बिठाए हैं, तो उनकी बात में कहीं कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सारे जो है स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं उनका नाम लेके उसको कोट किया है। और आप टोयोटा में और किसी भी कंपनी में एक बढ़िया, लगातार एक लंबा कैरियर उनका रहा है। तो आप तहसीन पूनावाला से आप कोई उम्मीद मत रखिए कि आपकी कोई एक्सपर्टी हो तो क्या क्या 4 मिनिस्टर्स को हटा दीजिए। अरे जो सरकार इतनी जबरदस्त चल रही है, इस कंपेन में उनको बीच में लपेटना, तो मुझे लगता है कि उनको स्थान देना भी ऐसी जगह पर ठीक नहीं है। दीपक चौरसिया, आश्चर्य है, मैं मुझे भी बड़ा आश्चर्य है। तहसीम उन लोगों में से नहीं है जो बहस को छोड़कर भाग जाए, लेकिन तहसीम आज जो है, संजीव जी, आपके सवालों के जवाब देने के लिए ना रुके, और ना ही उन्होंने विक्रम जी से कोई सवाल पूछे। अपनी बात उन्होंने फटाफट कही और वो चले गए। खैर, ये उनकी मर्जी है, वो बात करना चाहते हैं और क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए वो मेरिट पर बात करने के लिए तैयार है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया की कैंपेन के चलते ये सोच रहे हैं कि आपकी गाड़ी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसा आप मत करिए। किसी एक्सपर्ट से बात करिए, चीज़ों के बारे में पढ़िए और ये देखिए कि इस फ्यूल के फ़ायदे क्या क्या हैं, इस फ्यूल से देश को किस किस तरह का फ़ायदा है। अब E20 ब्लेंडिंग या इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो प्रोसेस है, ये 23 सालों से चल रही है। 23 सालों से इसके लिए सरकार नियम बना रही है। तो ये कैंपेन एकाएक क्यों शुरू हुई, इसको लेकर भी सवाल है।